नमस्कार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टेक अकेडमी में। तो आज का मैं वीडियो आने का खास मकसद यही था कि एसएसजीडी का जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो उसमें आप जो मॉक का जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत जानना जरूरी है कि आपका स्कोर किस तरीके से कैसे रखने पे आपका मतलब कि आप सेफ स्कोर रख सकते हैं। आपका मतलब उससे सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका भी कंडीशन क्या है करंट में वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसका एनालिसिस आप किस तरीके से कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज का हम लोग का टॉपिक ये रहने वाला है एसएससीजीडी 2025 मॉक टेस्ट एनालिसिस। मैं बताऊंगा आपको कि मॉक का टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, मॉक कैसे दे, और अपने ना आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो अब ये कुछ 7 से 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें ऐसा क्या करें कि आपका मॉक का जो जो आपका मतलब नंबर है वो बढ़ जाए। तो ऐसा क्या करना है सब कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपको सिर्फ जीडी ही नहीं, आर्मी ही नहीं, आपको बल्कि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जुड़ करके तैयारी करना है, उसका नोटिस आपको जानना है। ये हम लोग का नोटिस ब्रांड चैनल है। इस पे आपको सभी प्रकार की नोटिस सबसे अच्छी और सबसे सुंदर दी जाती है। सबसे अच्छी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि, लेकिन एकदम सटीक देने का कोशिश किया जाता है कि आपको सबसे अच्छा, आपको एकदम नोटिस सही मात्रा में पहुँचाया जाए। मतलब एसएसजीडी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार सचिव का अभी हम लोग मतलब जो चीज़ का हम लोग को पता लगता है कि अच्छा ये नोटिस आया है तो इससे हमारे भाई लोग को जानकारी देना जरूरी है। तो उससे हम लोग वीडियो बनाते हैं, कंटेंट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसका वीडियो हम लोग आप लोग के पास पहुंचा देते हैं। तो हम लोग का एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर सभी प्रकार की जानकारी आप लोग को मिल जाया करेंगी कि कौन सा नोटिस आया है, नहीं आया है या फिर आएगा। तो उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस पर जाकर प्लीज़ ज्वाइन कर लें। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि आप भैया हमको यहाँ पे इस चीज़ की समस्या है, या फिर ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा या फिर कैसे हो सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या तो कमेंट में जरूर पूछ करके बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग कैसे से यूपी 2025 में हम लोग का सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम लोग का तो 4 है भाई, सबको ही जानता है। एक हिंदी या इंग्लिश, जो बच्चे हिंदी नहीं लिए हैं वो इंग्लिश लिए, जो इंग्लिश नहीं लिए वो हिंदी लिए हैं, पहला। दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग, और चौथा जीके जीएस। आपको इन 4 सब्जेक्ट में आपका पेपर टोटल होने वाला है कितना, 160 मार्क्स का पेपर होने वाला है टोटल टोटल। तो कम से कम आपका एकदम 130 नंबर बनेगा। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो तो नॉर्मलाइज करके आपका मेरिट में आपका नाम आ सकता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 130 प्लस अगर आपका स्कोर रहा, रॉ मार्क्स रहा, तो आपका मेरिट में इतना नंबर आ जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि 130 नंबर आएगा कैसे। देखिए हर एक स्टेट में 130 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का बॉडी डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो इस बार 105 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का। ठीक है। एससी एसटी का 103 105 इस करीब में गया। तो जैसे बिहार यूपी में तो इतना लगेगा ही लगेगा। जिस स्टेट में कट ऑफ हाई जाता है उसमें आपको रॉ मार्क्स 130 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब जा करके आपका इसमें मेरिट में नाम आ पाएगा, फिजिकल क्वालिफाई और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन बात करें कि क्या आपका 130 नंबर आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपके अभी आपका करंट में 130 प्लस या फिर 125 प्लस भी मार्क्स है या फिर 120 प्लस भी मार्क्स बन रहा है, यानी 120 से ज़्यादा जिसका भी मार्क्स बन रहा है, वो बच्चे अभी अपने आप को और बेहतर करके 130-35 तक भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको थोड़ा सा सुधार करने पे आपको मार्क्स का जो ग्राफ यहाँ से यहाँ देखने को मिलता है, तो उस चीज़ का सुधार कर सकते हैं अभी भी। लेकिन जिनका 80 90 75 70 इसके करीब आ रहा है, तो उनको 130 तक तो नहीं पहुंचा सकता हूं। अगर वो हाई कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको अगर 100 प्लस ही नंबर चाहिए, उनका मॉक में 70 प्लस नंबर आ रहा है, तो उनको मैं 110 तक टांग के उनके लेके जा सकता हूँ। और नॉर्मलाइज करने के बाद उनको 120 25 तक उनका मार्क्स लेकर के मतलब कोशिश कर सकता हूँ कि उनका आ जाए। वो तरीका क्या रहने वाला है, देखिए। अभी भी अगर आप चाहें, जो बच्चे
नहीं पढ़ेंगे, एकदम कुछ भी नहीं किए होंगे, आधा अधूरा हिंदी और रीजनिंग को भी टच कर दिए होंगे, उनका मैं मानता हूँ कि मैथ और जीके जिसमें तुक्का तुक्की मार करके एकदम 60+ नंबर तो बन ही जाता है भाई। 60+ नंबर एकदम आराम से 60+ नंबर बन जाता है। लेकिन जिनका आप बोल सकते हैं कि जो हिंदी रीजनिंग और मैथ को ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, उनका मैं बात करूं तो उनका ठीक ठाक जो पढ़ लिए हैं उनका 100 के करीब करीब या फिर 100+ नंबर आराम से बन जाता होगा। अब बात करें जीके जीएस भी जिनका थोड़ा ठीक ठाक हो तो उनका 110 से 115+ मार्क्स आराम से बन जाता है। लेकिन उसके बाद बात करें कि हम उसके बाद इसमें हिंदी मैथ रीजनिंग और जीके जीएस में ऐसा क्या तरीका लगाएं कि मेरा नंबर इस जगह से यहाँ ये जो 60 से 70 वाला नंबर है, इस जगह से लेकर के 60 से 70 नंबर वाला नंबर, 60 से 70 वाला जो स्कोर है उसको मैं यहाँ 110 से 115 तक पहुंचा सकूं, या फिर जो मैं 110 से 115 वाला स्कोर है उसको मैं 130 या 135 तक पहुंचा पाऊं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चे इस कंडीशन में है 60 से 70 वाले मॉक के कंडीशन में या फिर 80 वाले भी है, उनको मैं बता देता हूँ, वो अपना हिंदी को और अच्छे से स्ट्रांग कर लें। ट्राई करें कि हिंदी में उनका 20 क्वेश्चन में कम से कम 18-19 सही हो, वो अपने रीजनिंग को और अच्छे से सही कर ले। इन दोनों में अगर वो एक हफ्ता और समय गवा देंगे तो उनका इन दोनों में मिला करके इसमें 20 प्रश्न में आपका 18 से 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अभी से भी एक हफ्ता के करीब में 18 से 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जो अभी इस कंडीशन में है। जो 60 से 70 वाले या फिर 80 वाले कंडीशन में भी जिनका मॉक में इतना नंबर भी बन रहा है, वो अगर हिंदी और रीजनिंग को और अच्छे से रीड करे और अच्छे से पढ़ाई करे तो उनका 18 से 19 क्वेश्चन भी सही हो सकता है। और इसी के दौरान ये दोनों को सही कर, इस दोनों को मतलब 3-3 घंटा देने के दौरान 3-3 घंटा हिंदी 3 घंटा रीजनिंग पड़ेगा एक हफ्ता तक, तो आपका आराम से इतना इतना क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो इतना नंबर ला रहे हैं मॉक में, जो कुछ नहीं पढ़ा भाई, उसके लिए अब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि उनका सिलेक्शन होने सका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो मतलब एकदम लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर वो भी एक हफ्ता तक अगर उनके पास उनका एग्जाम फरवरी में 15-16 तक पड़ रहा है तो उनका सिलेक्शन भी गारंटी के रूप से यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें मैथ का। तो मैथ में अगर आप यहाँ से कुछ कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे कि आप SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, LCF SCF, सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके से 5-7 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका 10 से 12 क्वेश्चन पक्का हो जाता है। 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर लेते हैं। और जीके ये सब मिला जुला करके 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं ठीक ठाक पढ़ एक हफ्ते में। से करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा और स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको उस टॉपिक मैथ और जीके जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके लिए कल ही एक अलग से वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे डलवा दूंगा, आप उससे इसका जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे 18-19, यहाँ पे 10 से 12 कितना हो रहा है आपका 19-19 38 हुआ। 38 यहाँ पे 2 पकड़ के 40 10 50 10 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 60 क्वेश्चन यानी कि आपका 120 नंबर बन रहा है, और 120 नंबर बन रहा है मतलब एकदम ये आपका रॉ मार्क्स हो गया। अब इस 120 नंबर को आपको लेके जाना है 130 नंबर तक। पहला बात, जितना आप ये तो तरीका लगा के आप कर सकते हैं। दूसरा बात, आपका जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो सब तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें आप ABCD 4 ऑप्शन होता है, उन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करके जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सब में वही ऑप्शन मार करके चले आइएगा। उसमें आपको गारंटी देता हूँ कि आपका नसीब खराब भी होगा तो आपका 1 से 2 प्रश्न सही हो जाएगा, जिससे 4 नंबर को मिलेगा। और 8 गलती होने पे 2 नंबर कटेगा। 8 गलती होने पे 2 नंबर 8 गलती होने पे 2 नंबर कटेगा, तो मिला जुला करके वहां से आपको 2 मार्क्स का तो फायदा हुआ। आप नेगेटिव में तो नहीं जाइएगा ना, और नसीब ठीक ठाक रहा तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता है, तो वहां से आपको 6 नंबर का फायदा मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से इस जो 60 से 70 वाले मॉक में इनका नंबर आ रहा है वो अपने को इस जगह पे ठेल करके पुशअप कर सकते हैं। जिनका 100+ या 115+ आ रहा है वो देखे कि उनका कौन सा सेशन में, मैथ के सेशन में, रीजनिंग का सेशन में
या हिंदी के सेशन में कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उस चीज़ को दोबारा से रिवीजन करिए, दोबारा से पढ़ाई करिए, उस चीज़ को दोबारा से सही करिए। तो आप यहाँ से जब ये 60-70 वाले बच्चे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप तो इजीली यहाँ से ठेल करके पहुँचा सकता है। इनको तो ठेल करके वहाँ पहुँचाया जा रहा है, तो आपको तो थोड़ा सा एक सहारा दे दीजिएगा तो पहुँच जाइएगा। तो मेनली यही बात था, और जीडी का एनालिसिस में यही बात है। अगर आप यहाँ से भी अपने आप को सुधार लेते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।